दोस्तों, भारत में रेप की जो कांड है वो बहुत आम बात है। यहाँ तक कि महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, लड़कों के साथ भी बलात्कार होता है। आपने भी ये बातें सुनी होंगी। लेकिन लड़कों के साथ जब बलात्कार होता है तो वो खुलकर सामने नहीं आती हैं, कई बातें छुपी रह जाती हैं। आज एक ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कश्मीर से कि एक बच्चे के साथ रेप हुआ और करीब 100 बार या इससे ज़्यादा बार उसके साथ रेप हुआ। क्या कहानी है, कौन है ये शख्स, इस कहानी के पीछे आप बताता हूँ आपको पूरी कहानी। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूँ आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, जो कहानी है, एक पीर बाबा है वहाँ पे कश्मीर में जिनका नाम है एजाज अहमद। अब इनको 14 साल की सजा मिल चुकी है। कहानी पे लौटते हैं। जो कहानी सूत्रों से मिली है उसमें ये पहले शर्त रखी गई है कि आप मेरा नाम पता बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। कहानी में उस लड़के की कहानी है जब वो 14 साल का था, जब पहली बार उसके साथ किसी ने रेप किया, यानी कि इस एजाज अहमद ने, यानी कि इस पीर बाबा ने। तब वो 14 साल का था और अब करीब 28-29 साल का है। 14 साल का दर्द सहने के बाद आज वो इस कश्मीर वाले पीर बाबा को एक सजा सुनवा पाया है। कहानी पर लौटते हैं। बच्चा बोलता है कि मैं 14 साल का था, मेरे घर में कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम हो गया था, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। मेरे चाचा थे, वो मुझे एक पीर बाबा के पास उनको जाना था क्योंकि उनका बिजनेस खराब था। वो मुझे भी साथ ले गए। अमूमन होता है कि चलो भाई आप भी चलो। तब मैं महज 14 साल का था और कश्मीरी बच्चे आप जानते हैं कितने खूबसूरत होते हैं और ये भी बहुत बेहद खूबसूरत बच्चा था। इसको लेकर जब वो पीर बाबा के पास पहुंचे तो पीर बाबा पहले से ही आप समलैंगिक होगा, उसको पुरुषों में या बच्चों में इंटरेस्ट होगा। उसने इस चाचा से एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। उसने बोला कि आपका सब कुछ सुचारू रूप से चलने लग जाएगा, लेकिन जो दिव्य आत्माएं हैं वो बच्चों से ही बात करती हैं, बच्चों को ही सारी चीज़ें बताती हैं। तो आप जो बच्चा साथ में लेकर आए हो उसको आज रात आप यहाँ पे सुरक्षित छोड़ दीजिए। और जो आत्माएं हैं वो आती भी रात में 10-11 बजे 12 बजे हैं। तो जब कल आप लौटिएगा तो मैं सारी बातचीत कर लूँगा और फिर मैं आपको पूरा विस्तार से आपके मामले के बारे में बता दूंगा कि कैसे आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है। वो चाचा बात मान जाते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि ये बाबा जी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम आज यहीं रुक जाओ, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा। बच्चा रुक जाता है। बच्चे को रात में जो है वो जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। बच्चे का कहना है उस समय मुझे इतना दर्द हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया। इस दर्द से मैं कराहा। लेकिन उसने बोला कि अगर तुमने किसी को बोला या बताया तो जो ये आत्माएं और जिन्न है मेरे पास, ये तुम्हारा खून कर देंगे और तुम्हारे घर वालों का भी खून कर देंगे। एक 14 साल का अबोध बच्चा क्या ही सोच सकता है, वो डर गया। उसने ये बात घर पे नहीं बताई। लेकिन अब ये बाबा, जो पीर बाबा था, मनगढ़ंत कहानियां बनाता और अक्सर इस बच्चे को बुलाता और इसके साथ रेप करता। ये दर्द में था, तकलीफ में था, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहा था। सालों साल बीत गए, करीब 100-200 बार इसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। बच्चा बड़ा होता चला गया। इसके बाद एक दिन इसने टीवी पर देखा किसी प्रोफेसर को कि वो बता रहे थे कि बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसे केसेस होते हैं जो बच्चे कह नहीं पाते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो मुझे बताए। उसके कुछ टाइम बाद इसको फिर एक न्यूज़ मिली जिसमें पुलिस गुहार लगा रही थी कि जो कश्मीर का ये पीर बाबा है एजाज अहमद, इसके खिलाफ कोई बच्चा बोलना चाहता है या किसी के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो वो थाने में आकर ये बात बता सकते हैं। तो फिर ये बच्चे ने सोचा, तब ये बच्चा बड़ा हो चुका था, तो इसने सोचा कि यार इसका मैं ही एक ऐसा नहीं हूँ, इसके पीछे कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनके साथ इसने शारीरिक संबंध बनाया। मैंने हिम्मत की और पुलिस में वो कंप्लेंट की। पहली बार कंप्लेंट की, उसके बाद घर वालों को भी बताया क्योंकि मैं बड़ा हो चुका था और मेरे दिल से वो डर गायब हो चुका था। लेकिन मैं चाहता था कि ये जो शख्स है, ये जो पीर बाबा है, इसको सजा मिले। करीब 11-12 साल लग गए, अब जाकर इस पीर बाबा को सजा मिली है। लेकिन मेरे जैसे ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये तकलीफ झेली, जिन्होंने ये दर्द झेला। इन्होंने ये भी बताया है कि भारत में एक रिपोर्ट है कि भारत में हर 15 मिनट पर एक बच्चे के साथ यौन शोषण होता है, यानी कि लड़के के साथ रेप होता है। 2016 में बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले भारत के थे
36,022 मामले सामने आए थे। और अगर सजा की बात करें तो लड़के के साथ यौन शोषण की सजा का प्रावधान जो 10 साल की कैद है और लड़की के साथ 20 साल की कैद है। हालांकि इसमें संशोधन और एक्ट बनते रहते हैं, वो अभी तो पॉक्सो एक्ट भी आ गया और ढेर सारे कानून बन गए। इनमें कानूनों में और भी सुधार की ज़रूरत है ताकि हर कोई सामने आ सके, अपना दर्द बता सके और अपने दुख का जो कारण है, जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, जो दरिंदा है, उसको सजा मिल सके। तो ये तो कश्मीर की कहानी जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।